अगर किसी श्रद्धालु के साथ बाबा का कोई चमत्कार हुआ हो, क्योंकि देखो चरित्र में जो वर्णित है साईं सच्चरित्र में, ये बाबा की समाधि के पूर्व के चमत्कार है, लेकिन पूरी सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां शिरडी साईनाथ का चमत्कार ना हो रहा हो। बोलो साईनाथ महाराज की जय। तो मैंने उनसे कहा था, उन्होंने एक लिपिका सिन्हा है कोलकाता की, उन्होंने अपना चमत्कार लिख करके भेजा था। साहब, इनके घर में बाबा की बड़ी सुंदर सी मूर्ति है। मैंने अभी आपको कहा था कि मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, घर को मंदिर बनाने की आवश्यकता है। अगर आप किसी तीर्थ में नहीं जा सकते कोई बात नहीं, आपके घर में बाबा की जो छोटी सी मूर्ति रखी है, आप उनके सामने बैठ करके 2 आंसू बहा दीजिए, शिरडी से चल करके साईं आपके घर में आएंगे। बोलो साईनाथ महाराज की जय। मन से पुकार कर देखो शिरडी के उस फकीर को, क्योंकि वो बदल सकता है तुम्हारे हाथों की लकीर को। तो वो नित्य प्रति बाबा का नित्यार्चन करती थी, बाबा का अभिषेक करती थी, और जो कि वृद्धा थी तो जितना बन पाता था उनसे करती थी। जी साहब, तो एक समय कुछ ऐसा आया उनके जीवन में, उनके पैर में कुछ समस्या आ गई। अब उनका थोड़ा चलना फिरना मुश्किल हो गया। अकेली थी घर में, बेटा बहू जो थे बाहर थे। बाबा की सेवा में त्रुटि ना आए इसलिए बाबा से प्रार्थना करती थी कि बाबा जीवन में सब कुछ ले लेना, लेकिन अपनी सेवा मत लेना, क्योंकि तुम्हारी सेवा जिसके पास है तो फिर तो उसके जीवन में मेवा ही मेवा है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। वो उनका नित्य क्रम था। अब जो कि पलंग से उठती थी, थोड़ा चलती थी, फिर बैठ जाती थी, बड़ी समस्या थी। बुधवार का दिन आया, गुरुवार को उनका क्रम था, भंडारा बनाती थी, सबको खिलाती थी। बाबा से उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु इस योग्य बनाए रखना कि हम आपका भंडारा बना करके सबको खिला सकें। पैर में समस्या थी। बाबा का जब इन्होंने स्मरण किया तो ध्यान रखिएगा कि शिरडी के साईं जब कृपा करते हैं तो किसी ना किसी माध्यम से, बड़ी बात कह रहा हूं, आपके पास ऊदी का पैकेट पहुंच जाता। बोलो साईनाथ महाराज की जय। कभी आजमा करके देखना, जब आप बाबा को याद करोगे कहीं ना कहीं से कोई कहेगा कि हम शिरडी गए थे, हम आपके लिए लेकर के आए। मैं किसी राजनीति में नहीं हूं, किसी में नहीं हूं, हमारे परिवार के लोग हमारे पास आते हैं। मैं व्यक्तित्व को मानता हूं पर किसी पार्टी से मेरा वो नहीं है। लेकिन बिहार के एक मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, उनका नाम है। यद्यपि मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि साईं बाबा सीरियल देख रहे थे तो उसमें बाबा ऊदी वितरित कर रहे थे। तो इन्होंने बाबा से कहा था कि बाबा क्या ये ऊदी हमारे पास पहुंच सकती है? बाबा ने अवतार काल में जिस अग्नि को प्रज्वलित किया था, जिसे धूनी माई कहते हैं, उसकी राख बाबा की ऊदी कहलाती है। और जब सारी दवाई काम करना बंद कर देती है तो बाबा की ऊदी ही काम आती है। दूसरों से की हुई भलाई काम आती है और बीमारी में ऊदी की दवाई काम आती है। तो तेज प्रताप जी ने ये बताया, उन्होंने बकायदा इसको जो है टीवी चैनल्स पर बोला कि हमने साईं बाबा से प्रार्थना की कि बाबा किसी प्रकार से क्या ऊदी हमारे पास पहुंच सकती है। अगले दिन जब उन्होंने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला तो जो पहला कोरियर उनके पास रखा हुआ था वो शिरडी से बाबा की ऊदी उनकी टेबल के ऊपर रखी हुई। केवल पुकारने पर बाबा ने वहां से प्रसाद भेजा है। तो इनके पास बाबा की ऊदी पहुंच गई। जिनके पैर में समस्या थी, इन्होंने रात में उसको लगाया।
सुबह उठी जब पलंग से और पैर जमीन पर रखा तो पैर में दर्द नहीं था। बोलो साईनाथ महाराज की जय। आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। रोज तो जल से अभिषेक करती थी, आज आंखों के आंसुओं से बाबा का अभिषेक किया। कहा बाबा आप कितने दयालु हो, अकारण करुणा वरुणालय हो। हम तो सोच भी नहीं सकते कि जीवन के कितने संकटों को आप ग्रहण कर लेते हो। हमारे पास तो केवल बचा खुचा आता है। कल हमने एक भाव बोला था ना, हर संकट टाला मेरा, हर संकट टाला मेरा, मैं आज जिंदा हूँ क्योंकि ये रखवाला मेरा। मैं आज जिंदा हूँ क्योंकि ये रखवाला। तो जो बाबा की मूर्ति थी, चमत्कार का दर्शन कीजिएगा। जब उन्होंने स्नान कराया तो जो बाबा का चरण था, उस चरण में घाव था साहब। बाबा के चरण में वो कहते हैं कि हमने वीडियो बना करके आपको भेजा है, आप देखिएगा कैसे बाबा ने उनके पैर का संकट अपने ऊपर ले लिया। उस प्रतिमा के चरणों में वो घाव आ गया और इनका दर्द खत्म हो गया। इतने दयालु हैं शिरडी के नाथ। आपको केवल श्रद्धा और सबूरी से पुकारने की आवश्यकता है।